असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की थी। ये सारी सुविधाएं एक सीनियर अधिकारी को दी जाती। पिता ने बेटी की मांग पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव भी डाला। उसको ओबीसी कैटेगरी का होने का दावा किया। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। चुनावी हलफनामे में इनके पिता की इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई। 2019-20 तक इनके पिता के नाम की स्पेलिंग DILIP थी। 2021 में बदलकर इन्होंने DEELIP कर दिया। पूजा ने जब 2020 में CAT का आवेदन किया था तो उन्होंने अपनी उम्र को 30 साल बताया, लेकिन जब 2023 में उन्होंने आवेदन किया तो वहां पे उन्होंने अपनी उम्र को मात्र 31 साल बताया। 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 साल कैसे बढ़ सकती है। महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की वर्ष 2022 की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उनकी IAS जैसी नौकरी भी चली गई। ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आइए शुरू से जानते हैं कि अब तक इस मामले में कब, कैसे और क्या क्या हुआ है। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर पर एक के बाद एक कई आरोप लगे थे। उन पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर UPSC परीक्षा देने और फर्जी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर कोटे का लाभ उठाने का आरोप है। आइए जानते हैं कि पूजा खेड़कर ने ऐसी क्या गलती की जिससे UPSC को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने जैसा सख्त कदम उठाना पड़ा। नंबर 1, UPSC एग्जाम में लगाए थे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट। विकलांगता कोटे का लाभ लेने के लिए उन्होंने वर्ष 2019 में अहमदनगर जिला अस्पताल से विजुअली इम्पेयर्ड सर्टिफिकेट बनवाया और उसी आधार पर UPSC का फॉर्म भरा। इतना ही नहीं, वर्ष 2021 में पूजा खेड़कर ने इसी जिला अस्पताल में विजन इम्पेयर्ड और मानसिक बीमारी के लिए एक प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। आरोप यह भी है कि पूजा खेड़कर ने वर्ष 2022 में एक अन्य अस्पताल से अपने बाएं घुटने में विकलांगता का हवाला देकर एक और विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा लिया। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पूजा ने इसके लिए खुद को पिंपरी चिंचवड़ की निवासी बताया। इसके लिए उन्होंने यहाँ का फर्जी राशन कार्ड भी बनवाया था। UPSC ने पूजा खेड़कर पर जो जांच की है उसमें अब तक क्या क्या मिला है, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। UPSC की ओर से जारी की गई सूचना में बताया गया है कि पूजा खेड़कर ने IAS कैडर में चयन के लिए अपने नाम के साथ साथ अपने माता पिता के नाम भी बदले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई तरह के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया है। जब उनको इस संबंध में UPSC की ओर से नोटिस जारी किया गया तो उन्होंने तय समय सीमा में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 4 अगस्त तक का समय मांगा था, लेकिन UPSC ने जवाब दाखिल करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया था, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल रही। तो चलिए अब डेट वाइज जानने की कोशिश करते हैं कि किस डेट तक क्या क्या हुआ है इस मामले में। 8 जुलाई को पूजा खेड़कर पुणे से वाशिम भेजी गई। पूजा खेड़कर को प्रोबेशनरी IAS के तौर पर पुणे कलेक्टर ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कई तरह की सुविधाओं की डिमांड के कारण कलेक्टर ने उनकी शिकायत शासन से कर दी। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के एक ऑफिस पर कब्जा भी कर लिया है। इसके अलावा वो अपनी निजी ऑडी कार में लाल और नीली बत्ती लगाकर चलती हैं। इन शिकायतों के बाद उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। जब इस मामले में ज्यादा विवाद होने लगा तब केंद्र ने 11 जुलाई को इस मामले में एक जांच की समिति बनाई। पूजा खेड़कर को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT के अतिरिक्त सचिव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। कमेटी से 2 सप्ताह में इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। सारे मामले में 14 जुलाई को पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी। पूजा खेड़कर की ऑडी पर लगी लाल और नीली बत्ती के मामले में कार्रवाई करते हुए पुणे पुलिस ने उनकी निजी ऑडी कार को जब्त कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि जिस ऑडी कार पर वो चल रही थी उसका 21 बार चालान हो चुका था और इसके अलावा 27,400 रुपए उस पर जुर्माना भी लगाया गया। ये सारी जो कार्रवाई की गई थी वो सारी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण की गई थी। जब ये मामला और ज्यादा गर्म होने लगा तो फिर 16 जुलाई को उनकी जो ट्रेनिंग चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया। साथ ही उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी कि LBSNAA मसूरी वापस लौटने को कहा गया। हालांकि इसके लिए जो समय सीमा दी गई थी वो 23 जुलाई तक थी, लेकिन वो यहाँ भी नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर की इतनी ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी थी, 17-18 जुलाई के बीच में उनकी मां का एक पुराना वीडियो वायरल हो जाता है। पूजा खेड़कर अभी अपनी मुश्किलों से जूझ ही रही थी कि इसी बीच उनकी मां मनोरमा देवी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में वह बंदूक लहराते और किसानों को धमकाते हुए दिखाई दे रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा देवी को अवैध पिस्तौल रखने के और किसानों को धमकाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 17-18 जुलाई को जब वीडियो ये वायरल हो जाता है उसके बाद 19 जुलाई को UPSC ने धोखाधड़ी के मामले में पूजा खेड़कर के ऊपर FIR दर्ज कराई। इसके अलावा UPSC ने पूजा खेड़कर को पूरे मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इस नोटिस में पूजा खेड़कर से पूछा गया कि क्यों ना फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में उनकी UPSC उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। UPSC की ओर से कहा गया कि UPSC परीक्षा के लिए पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पता बदलकर पहचान छुपाई। इसके
बाद 26 जुलाई को इनके माता पिता को लेकर एक बड़ा खुलासा और होता है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पुलिस से पूजा खेड़कर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। हालांकि इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया कि दिलीप और मनोरमा कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं। इतना सारा विवाद होने के बाद पूजा खेड़कर के पास फिर भी 30 जुलाई को एक आखिरी मौका था कि वो अपनी सफाई पेश करें। पूजा खेड़कर को यूपीएससी की नोटिस का जवाब देने के लिए 30 जुलाई को 3:30 बजे तक का समय दिया गया था। यूपीएससी की ओर से यह भी कहा गया था कि यह उनके लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है और इस अवधि को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन पूजा खेड़कर की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। जो उनको नोटिस दिया गया था कि 30 जुलाई तक उनको अपना जवाब देना है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न आने के कारण 31 जुलाई को उनकी यूपीएससी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है और ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि आने वाले समय में वो किसी भी परीक्षा में शामिल ना होने पाए। ये थी पूजा खेड़कर के मामले की सारी डिटेल अब तक की। अब आगे इस केस में क्या होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।